दिल्ली में तख्ता पलट, बीजेपी ने मारी बाजी। 27 साल बाद दिल्ली में हुई बीजेपी की वापसी। एक बार फिर चला पीएम मोदी का जादू। केजरीवाल से क्यों खफा दिखे दिल्ली वासी। आपकी विदाई बड़े बड़े दिग्गजों की लुटिया डुबाई। मोदी है तो मुमकिन है, ये कहावत दिल्ली चुनाव के परिदृश्य से एकदम ठीक बैठती है। यहाँ दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जनादेश दे दिया है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने अपना परचम लहराकर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत इस बात का सबूत है कि जनता जनार्दन को पीएम मोदी की गारंटियां और बीजेपी के वादे भरोसेमंद लगे, या यूं कहे कि दिल्ली वासियों पर पीएम मोदी का मैजिक चल गया। तभी तो दिल्ली के वोटर्स ने लगातार 3 बार से सरकार चला रही आपको सत्ता से बाहर कर दिया और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जीत की मुहर लगाकर उसे इस बार सत्ता में आने का मौका दिया। बीजेपी अब केंद्र के साथ साथ दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को मिली बम्पर वोटिंग और बीजेपी को मिली इस ऐतिहासिक जीत के पीछे वो कौन से कारण रहे कि जिसमें दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा कमल के बटन को दबाकर और बीजेपी को भारी मतों से जिताकर दिखाया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार की चुनावी जंग ने राजधानी की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। चुनाव के पहले तक तो लगता था कि मानो केजरीवाल को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति, पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व और जनसंपर्क अभियान से ऐसा माहौल बदला कि जनता ने इस बार बीजेपी पर भरोसा जताकर आपको सत्ता से फ्री कर दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी, उसके सपने पर पानी फिर गया। वहीं बीजेपी जो साल 1993 में आखिरी बार सत्ता में आई थी, उसने 27 सालों का सूखा खत्म करते हुए दिल्ली में धमाकेदार एंट्री की। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर 3 दशकों से दिल्ली में चुनावी जीत का इंतजार कर रही बीजेपी को राज्य की सत्ता कैसे मिल गई, और साथ ही ये भी बताते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिसने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी की शानदार वापसी के बड़े कारण। बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार। पार्टी ने सकारात्मक चुनाव प्रचार पर जोर दिया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का मुख्य चेहरा स्वयं पीएम मोदी रहे। पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके करिश्माई नेतृत्व ने मतदाताओं को बीजेपी की ओर आकर्षित किया। बीजेपी ने दिल्ली में धुआंधार रैलियां भी की, जिससे पार्टी को व्यापक समर्थन मिला। वोटरों ने भी एकजुट होकर बीजेपी को समर्थन दिया और इसने पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाया। बिना सीएम फेज के चुनाव लड़ना। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव बिना सीएम फेज के लड़ा, जिससे इस रणनीति ने दिल्ली के विभिन्न समुदायों जैसे पूर्वांचली, पहाड़ी और पंजाबी वोटरों को एकजुट किया। बीजेपी ने इस फॉर्मूले को कई राज्यों में पहले भी लागू किया जा चुका है, जिसमें हाल ही में हुए महाराष्ट्र का चुनाव शामिल है, जिसमें उसे सफलता भी मिली। वहीं दिल्ली में भी इसका फायदा उन्हें मिला। बीजेपी ने पेश किया मोदी मॉडल। दिल्ली में आपकी तर्ज पर बीजेपी ने भी मोदी मॉडल लॉन्च किया था, जिसमें बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त बिजली, पानी सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। इसके अलावा गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और त्योहारों के दौरान एक मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की। इस कदम ने बीजेपी को आपकी घोषणाओं से कहीं अधिक तवज्जो दिलाई और जनता के बीच में पार्टी की पकड़ मजबूत बनाई। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव नतीजों से बढ़ा बीजेपी का विश्वास। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा। इस बार भी उसने कोई कसर न छोड़ते हुए जनता के बीच भरोसेमंद छवि कायम करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसका फायदा बीजेपी को हर वर्ग के वोटरों ने वोट देकर दिखाया। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान। दिल्ली में बीजेपी ने आपके वोटों को तोड़कर अपनी पार्टी से वोट जोड़ने के लिए कई पैतरे भी आजमाए, जिसमें उसने मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया। बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी, यमुना का गंदा पानी का मुद्दा उठाया, जिसमें बीजेपी ने मौजूदा आप सरकार पर विकास की कमी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के विकास के लिए ठोस योजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिससे मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफलता मिली। विपक्षी दलों में विभाजन। बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा। विपक्षी दलों, विशेषकर आप और कांग्रेस के बीच आपसी मतभेद और तालमेल की कमी का प्रभाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, जिससे विपक्षी वोटों का विभाजन हुआ। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत किया था, जिसमें बीजेपी आला कमान ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं को भी हर विधानसभा क्षेत्र में जमीन पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। नेताओं, सांसदों और
दिल्ली के नेताओं को झुग्गियों में प्रवास के लिए कार्यक्रम दिया गया, जहां इन पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वादों और घोषणाओं को जनता के बीच तक जमीनी स्तर पर पहुंचाया। इस रणनीति के तहत पार्टी की स्थिति राज्य में मजबूत हुई। गौरतलब है कि बीजेपी की इस जबरदस्त प्लानिंग ने ही उसे दिल्ली का किला फतह करने में मदद की। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी की रणनीति और एक्स फैक्टर ने आपकी हार की स्क्रिप्ट लिख दी। बहरहाल अब देखना यह है कि बीजेपी अपने वायदे के मुताबिक दिल्ली की जनता के लिए प्रदूषण, यमुना की सफाई, सड़क, बिजली और पानी से जुड़े मुद्दों पर काम करती है, या फिर इस बार भी दिल्ली की नैया उम्मीदों के सहारे गोते खाती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।